गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कबीर दास की साखी के दोहों के अर्थ समझाने जा रहे हैं। पहला, सतगुरु हमसो रीच करी एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं गुरु ने प्रसन्न होकर मुझसे एक प्रसंग कहा। प्रसंग माने एक बात कही। बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, जिसको सुन करके प्रेम रूपी बादल उमड़े और उस भक्ति रूपी रस से मेरा राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिया हौस रही मन माही। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं उन्हें दूं। क्या ली गुरु संतोषिया हौस रही मन माही। क्या कह रहे हैं वे? तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? हौस रही मन माही, मेरे मन में कुछ देने की अभिलाषा मन में ही रह जाती है। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया सो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यहाँ क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब गोविंद कृपा करे, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती, गुरु हमें मिलते हैं। ज्ञान प्रकाश है गुरु मिल लिया। हमें ज्ञान का प्रकाश कब मिलता है? जब हमें गुरु मिलते हैं। तो ज्ञान का प्रकाश होने से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। सो जिन भी सर जाए, ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमें ज्ञान किसने दिया है? गुरु ने। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? इसमें उन्होंने माया को, कबीरदास जी ने संसार को दीपक और मनुष्य को पतंगे के समान बताया है। क्या कह रहे हैं? माया दीपक नर पतंग। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के लिए नर क्या है? पतंगे के, नर मन मनुष्य पतंगे के समान है। भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, वो क्या कर रहा है? जिस प्रकार से कि आपने देखा है, जिस प्रकार से दिए की लौ को देखकर पतंगा इधर उधर घूम घूम कर उस पर मंडराता रहता है और अंत में क्या होता है? उसी में घिर करके भस्म हो जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि गुरु से ज्ञान को प्राप्त करके ही एक आदि कोई ऐसा बिरला व्यक्ति है जो इससे छुटकारा पा सके। नेक्स्ट, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? मैं माने अहंकार, गुरु ज्ञान। वो कह रहे हैं जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ज्ञान का, मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। अब गुरु है हम नाही, अब जब ज्ञान का प्रकाश हो गया तो मेरे अंदर से अहंकार अज्ञान निकल गया। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। वो क्या कह रहे हैं? प्रेम का मार्ग बड़ा ही तंग है, मतलब संकुचित है। साकरी माने संकुचित, संकुचित है। तामे दो न समाही, उसमें अज्ञान के रहते हुए अहम भाव और ईश्वर दोनों नहीं आ सकते। भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और उसका भजन ही सबसे बड़ा, सबसे दुनिया में क्या है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि भगत भजन है नाम है दूजा दुख अपार। इसलिए क्या करना आपको? मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। वो कह रहे हैं मन से, वचन से और कर्म से आपको हर समय आपको किसका? भगवान का स्मरण करना चाहिए। कबीर चित्त चमकिया चहुद से लागी लाई, हरि सुमरण हाथों घड़ा वेगे लेहु बुझाई। लाई माने अग्नि, आग। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि इस संसार में विषय वासना रूपी आग चारों ओर लगी हुई है। चहुदिशी माने चारों ओर लगी हुई है। हे चंचल मन, हरि सुमरण हाथों घड़ा, तुम्हारे हाथ में, तेरे हाथ में राम नाम रूपी स्मरण जल का घड़ा है। बेगे लेहु बुझाई, इससे तो तुरंत ही विषय वासना रूपी आग को बुझा ले।
अनशड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा रूपी प्रीतम बहुत समय से अपने ब्रह्म रूपी प्रीतम की प्रतीक्षा में क्या कर रहा है, बाट जोरा, बाट माने रास्ता, पंथ माने रास्ता, रास्ता वो देख रहा है। इसी को देखते देखते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, और उसके जेब में छाला पड़ गया है राम को पुकारते पुकारते। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबीना काल का कछु मुख में कछु बोध। इसमें क्या कबीरदास जी कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहते, हे मनुष्य, हे मनुष्य, तू झूठे सुख को सुख कहकर मन में प्रसन्न हो रहा है, परंतु यह संसार कैसा है, यह संसार काल का चबीना बना हुआ है, कुछ मुख में कुछ गोद है। वो कह रहे हैं जिसमें से कुछ उसके मुख में है और कुछ उसके गोद में, मतलब मुख में है वो क्या कर रहा है, जो मुख में है वो उसको तो वो चबा रहा है, और जो गोद में है उसको खाने के लिए वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो उसको खाना है। चबीना माने काल का ग्रास कहते हैं, ग्रास माने खाना, चबीना माने खा रहा है, समय, काल चक्र। तो यहाँ पे काल चक्र का वर्णन किया गया है कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। कह रहे हैं हे मनुष्य, तू झूठे सुख को सुख कहकर मन में प्रसन्न हो रहा है, मानत है मन मोद, मन में प्रसन्न हो रहा है। जगत चबीना काल का कछु मुख में कछु गोद। क्या कह रहे हैं कि जिसमें कुछ उसके जो ये संसार जो है ये काल का चबीना बना हुआ है, जिसमें से कुछ उसके मुख में है जिसको वो चबा रहा है, और कुछ उसकी झोली में है जिससे कि वो खाने के लिए तैयार बैठा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। क्या कह रहे हैं इसमें, जब मैं था, मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे में ज्ञान नहीं था। अब जब ज्ञान का प्रकाश हो गया तो क्या हो गया, अहंकार मिट गया, अज्ञान मिट गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने किसका, ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। ठीक। कबीर कहा गरीबियों ऊंचे देखी आवास माने घर। कबीर कहा गरीबियों ऊंचे देखी आवास, काल पड़ो लोटणाम ऊपर ही जामे घास। अब इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि तुम क्या करते हो, वो कह रहे हैं मुझसे मनुष्य से कि कबीर कहा गरीबियों, तुम ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके तुम क्या कर रहे हो, बहुत घमंड कर रहे हो, तुम बहुत घमंड कर रहे हो। हे मानो, तुम अपने इन ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर घमंड क्यों करता है, क्यों घमंड कर रहे हो। काले पड़े भवन लोटणाम ऊपे जामे घास। वो कह रहे हैं कि जब ये तुम्हारा ये जो शरीर है ये भी हमारा नहीं है, तो वो कह रहे हैं जब लास्ट समय आएगा तो क्या होगा, तुम मिट्टी में मिल जाएगा। काले पड़े भवन लोटणाम, मिट्टी में तुम मिल जाओगे, इसी मिट्टी में तुम समा जाओगे और तुम्हारे ऊपर क्या होगा, घास जम जाएगी। इसलिए तुम ना तो अपने शरीर पर गर्व करो, ना ही अपने ऊँचे ऊँचे घरों पर घमंड करो, क्योंकि जब आखिरी समय आता है तो क्या होता है, मनुष्य इसी मिट्टी में दबा दिया जाता है और इसी मिट्टी के ऊपर घास जम जाती है। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। कबीरदास जी कह रहे हैं यह संसार तो सेमल के फूल के समान है। जिस प्रकार से सेमल का फूल ऊपर से लाल रंग का होता है और परंतु वह सारहीन होता है, उसी प्रकार यह संसार भी दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। इसी प्रकार से यह संसार भी आकर्षक लगता है, परंतु यह थोड़े समय के लिए होता है। हे मनुष्य, संसार के आकर्षण को भुला दो, और जैसे कि सेमल लाल रंग का होता है और तोता उसे देखकर चोंच मारता है, वैसे ही उस फूल से रुई का धुआं निकलने लगता है और तोता ठगासा रह जाता है। ये अवसर चेत्या नहीं पशु जो काली देह, राम नाम जाण्या नहीं अंत पड़ी मुख से माने मिट्टी। क्या कह रहे कबीरदास जी कि हे मनुष्य, तुझे यह शरीर इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है कि तू क्या कर, तू राम नाम का भजन कर, परंतु तू क्या कर रहा है, तू अपनी ही चेतना को जागृत नहीं कर रहा है। चेतना माने कि कुछ करना है तुम्हें, ये शरीर लेकर तुम क्या कर रहे हो, खा रहे हो और सो रहे हो। किस प्रकार से,
पशु जो पाली दे, जिस प्रकार से पशु क्या करते हैं, अपनी देह को पाल रहे हैं, अपने शरीर को पाल रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं। तो तू अभी जागृत नहीं हुआ है। राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मोक्षे। वो कह रहे हैं मनुष्य से कि तू क्या कर रहा है, तू मनुष्य क्या कर रहा है, तो राम नाम तुमने जाना नहीं है और अंत समय में इसी शरीर पर तुम्हारे उसी मुख पर मिट्टी पड़ जाएगी और लोग तुझे धिक्कारेंगे। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। क्या कह रहे कबीरदास जी, ये तन कांचा कुंभ है, ये जो तुम्हारा शरीर है, तन माने शरीर, ये तुम्हारा शरीर कैसा है, कच्ची मिट्टी के समान है। कुंभ माने घड़ा, ये तुम्हारा घड़ा कच्ची मिट्टी, ये तुम्हारा शरीर जो है एक कच्चे मिट्टी के समान है, कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था सा, जिसको तुम लिए अपने साथ फिरते रहते हो, बहुत अच्छा है, तुम इस पर घमंड कर रहे हो अपने शरीर पर, बहुत सुंदर तुम्हारा शरीर है। लेकिन क्या होता है अंत समय में, क्या होता है कि ढबका लागा फूट गया, हल्का सा इस पर धक्का लग जाता है और ये फूट जाता है। कछु न आया हाथ, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आता है। कबीर कहा गर्भियो देही देख सुरंग, बीछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने इस शरीर को, देही माने शरीर, तो अपने शरीर को देखकर क्यों घमंड करता है। यह शरीर तो कैसा है, नश्वर है। एक बार बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, एक बार तुम्हें बिछड़ जाने से या तुम्हें उसी प्रकार से फिर नहीं मिलेगा जिस प्रकार से कि ज्यों कांचली भुवंग, जिस प्रकार से कि सांप के शरीर से एक बार कांचली अलग हो जाने पर वह फिर उसके शरीर पर दोबारा नहीं चढ़ सकती, उसी प्रकार हमारा शरीर भी नश्वर है। ठीक है, आज हमने आपको साखी के दोहों के अर्थ बताए हैं। कल हम आपको इसी अर्थ को लिखित रूप में हम आपको देंगे। सभी बच्चों को फेयर कॉपी में करना है।